next article is parallelogram. This is the best article. Parallelogram law. The previous article we said that addition of two vectors, that method is head tail method. Here tail method, tail method. For example, I am said that P vector is 6 unit, goes to east, and Q vector is 8 unit with 90 degree, goes to earth north with 90 degrees. कौन सा मेथड लेगा यहाँ पर यहाँ पर लेते हैं इसको, यहाँ पर ये एक ले ले रहे हैं यहाँ पर इसको अपन पी वेक्टर से 6 यूनिट्स हैं यहाँ पर. अब यहाँ से क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, हम यहाँ से नहीं जोड़ेंगे इसको यहाँ पर. अब चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या होंगे फिर यहाँ से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर, दैट इज 8. दियर रिजल्टेंट इज दिस वन. इसको हम इमेजिनरी यहाँ पैरेललोग्राम बनेंगे यहाँ पर इसको एंड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इसको. ठीक है, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड. वी सी हियर join same point, या from starting same point. अब मेथड हो गया यहाँ पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यहाँ पर, पूछेंगे क्वेश्चन है पैराग्राम में यहाँ पर इसको. या अगर देखते हैं यहाँ पर अगर एक वेक्टर्स दिए यहाँ पर इसको, एक वेक्टर्स यहाँ पर P है एंड सेकंड वेक्टर इज गोज टू ईस्ट, गोज टू नॉर्थ विथ 60 डिग्रीज. इसको यहाँ पर यहाँ पर ये 60 डिग्रीज, तो क्या होंगे यहाँ पर एंगल बिटवीन द मैप. तो अपन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से इसका या ट्रायंगल ला से इसको नहीं मालूम कर सकते, इसलिए क्या करें अपन यहाँ पर पैरेललोग्राम ला ले रहे हैं यहाँ पर इसको. आप सी डैट द वेक्टर P क्या ज्वाइन सेम पॉइंट. द सेकंड वेक्टर इज ज्वाइन द कॉमन पॉइंट Q. फाइंड दियर रिजल्टेंट. तो क्या करें यहाँ फाइंड दियर रिजल्टेंट. यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर आई एम द इमेजिनरी पैरेललोग्राम, ड्रॉ द इमेजिनरी पैरेललोग्राम. इमेजिनरी पैरेललोग्राम्स. This is the theta. The R is P plus Q. Okay. Then we know that the resultant is R is equal to P plus Q is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ into cos theta. अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, क्या होगा, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे पर इसको है ना. यहाँ पर इसका ही आ जाते हैं यहाँ पर इसको. आर इज यहाँ पर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देयर मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा. तो कहाँ से जोड़ रहे अपन यहाँ पर इसको, यहाँ पर कॉमन पॉइंट से ले रहे अपन यहाँ पर. कॉमन पॉइंट से ले रहे एंगल कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर इसको. यहाँ पर ये एंगल है थीटा. यहाँ पर अगर ये इस पे अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ कभी, तो क्या होगा फिर यहाँ पर द कॉस 90 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस वन. आर इज इक्वल टू मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज गिवन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस cos 90 0 means 0 means 36 plus 64 is equal to 100. Then R is equal to 10 unit.
मेथड चेंज कर दिया यहाँ पर इसको अपन। उधर भी अगर देते 90 अगर है कभी तो 90 वहाँ पर उसको मालूम कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन एंगल के यहाँ पर 90 डिग्री से 60 डिग्रीज में क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा, तो ये सब क्या पैरेललोग्राम के थ्योरम को हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको। हो गया यहाँ पर इसको। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिस r इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। फाइंड द एंगल बिटवीन देम टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, this can be written as r square is equal to p square plus q square plus 2pq into cos थीटा। अब इसका क्या हमें डेरिवेशन नहीं लेने वाले यहाँ पर, ड्राइव या डेरिवेशन इसको यहाँ पर। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन p and q is, this can be written as r square minus p square minus q square is equal to 2pq cos theta. Therefore, cos theta is equal to r square minus p square minus q square divided by 2pq. एक क्वेश्चन हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पर, उसको भी क्या मालूम किया यहाँ पर, मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पर, लेकिन इस तरह मैग्नीट्यूड यहाँ पर कौन सा मेथड है यहाँ पर, टेल टू टेल मेथड है। एक वेक्टर जो भी दिएंगे उसके टेल से दूसरे वेक्टर को क्या करना है यहाँ पर, ज्वाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। द सेकंड एग्जांपल इज इफ आई एम गिवन टू यू p प्लस q इज इक्वल टू r एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू r, फाइंड द देन एंगल बिटवीन p एंड q विल बी, क्या हो सकता है भाई, एंगल बिटवीन p एंड q विल बी। अब यहाँ से देखते हैं अपन यहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर मीन्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू आर मीन्स पैथागोरस थ्योरम। इट मीन्स दैट p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट, मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 90। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करना आना है हमारे को, क्या करना है यहाँ पर, यूज करना है यहाँ पर। नीट में वैसे ही क्वेश्चन देंगे यहाँ पर, सबको सॉल्व करते बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं है अपने पास। p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर देन एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। द आंसर इज, देखो ऑप्शन अगर मैं लगाता है यहाँ पर, उसको ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर 90, b लगा यहाँ पर, इसको b लगा रहे हैं यहाँ पर 30, c लगा रहा मैं 60 और d लगा रहा मैं यहाँ पर 0। क्या होगा फिर यहाँ पर, इसको ये ले रहा मैं यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर शॉर्ट मेथड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर cos थीटा, ये cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq। अगेन दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq। p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर, द गिवन द cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2pq, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का 0, cos 0 इज 90। क्लियर दिस वन। तो यहाँ पर लगा दे आप, देखो ये ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा होंगे यहाँ पर, ए हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर दिस वन, लगा दे। नेक्स्ट अभी यहाँ पर इसको, इसकी जरूरत नहीं यहाँ पर, इसको एग्जाम्पल के साथ ले लिया अपन यहाँ पर इसको। नेक्स्ट देयर प्रॉपर्टीज, ये स्पेशल केस क्या होंगे भाई, स्पेशल केस अभी स्पेशल केस इफ very important, if p and q are parallel then we know that, अभी आपने देखे यहाँ पर two vectors are parallel to each other, the angle between, that is angle between is theta is equal to 0 ना, ले लिए यहाँ पर इसको, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी लेने से पहले अगर देखते हैं अपन यहाँ पर इसको, इसकी अगर मुझे डायरेक्शन मालूम करना है तो इसके बाद लेते हैं इसको ऊपर, प्रॉपर्टी इसको ले लेते बाद में इसको, अब यहाँ पर ये लेते हैं यहाँ पर, इसके डायरेक्शन मालूम करेंगे यहाँ पर इसको, हमने किसकी डायरेक्शन मालूम करें, हमें आर की वैल्यूज मालूम करते हैं यहाँ पर। अब मैं डायरेक्शन मालूम कर रहा हूँ यहाँ पर इसको, अभी है ना यहाँ पर ये ले रहे हैं यहाँ पर
इसको ले रहे हैं यहाँ पर बनाया, इसको आगे इसमें आ गया क्या, ड्रॉ कर रहे हैं इसको, यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया इसको यहाँ पर, ये क्या होगा 90 एंगल का होगा यहाँ पर, ये होगा नॉर्मल होगा यहाँ पर ये थीटा है, ये दैट इज द थीटा होगा, है ना। यहाँ पर ए, ये बी एंड सी इन स्मॉल ट्राइंगल बी एन ए इज क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इन ट्राइंगल बी एन ए sin theta, then we know that sin theta is perpendicular sides by hypotenuse, ये particular side of hypotenuse क्या होंगे यहाँ पर, bn divided by ab, bn divided by ab, this can be written as therefore ab sin theta is equal to bn, ab is p q, the parallel that is the ab is equal to q, तो क्या होंगे यहाँ पर q sin theta is equal to bn, the values of bn is क्या यहाँ पर q sin theta, students clear this one। अब an की वैल्यूज मालूम करते हैं यहाँ पर, the cos theta is equal to base divided by hypotenuse, an divided by ab, therefore ab cos theta is equal to an, ab is again ab is equal to q, ये q cos theta is equal to an, clear this one। the values of an is q cos theta। Next, if the angle is alpha, the find the direction of r, direction of r means r makes an angle alpha with p, the resultant r makes an angle alpha with p vector, the direction is tan alpha is equal to, then we know that the trigonometric formula, the trigonometric relation, the tan phi means यहाँ पर perpendicular sides या opposite sides a bn, the bn values is q sin theta, ये q sin theta divided by base, the base is o a and a n, the total base is, the angle is alpha means p plus q cos theta, this is the direction of r is। if ask the I am given to यहाँ पर theta, this angle is beta, the direction of r is, अभी हम मालूम क्या करें यहाँ पर, the resultant r make an angle alpha with p vector, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ यहाँ पर r makes an angle beta with q, तो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक्स या थोड़ा देखिए अपन, यहाँ पर एंगल अल्फा है क्या हो रहा है यहाँ पर, आप पी पे तो बन रहा है यहाँ पर गोज टू क्यू, इन्हें किसकी तरफ जा रहे हैं यहाँ पर क्यू की तरफ जा रहा। अब मैं किसके ले रहा है, बीटा ले रहे हैं यहाँ पर, बीटा के ले रहे हैं यहाँ पर, क्यू पे बना रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा फिर यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये गोज टू यहाँ पर पी होगा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा फिर यहाँ पर पी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा,
दिस इज सेकंड। तो हम क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पर इसको, यहाँ पर एंगल तो अपने को दिए हुआ यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर बोर्ड की जो बुक्स हैं यहाँ पर विथ आर इज मैक्स एन एंगल विथ पी यहाँ पर। अगर अब मेरे को जब बी क्यू पे भी अगर मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर लर्न नहीं करना है कि यहाँ पर कुछ भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिक पॉइंट जितने भी वो क्लियर कर देना। अगर जितने भी बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फटाफट क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे भी आएगा फटाफट उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर उसको ये तो होगा यहाँ पर इस तरह से। अब ले रहा हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे को यहाँ पर उसको स्पेशल केस। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, इफ P एंड Q आर पैरेलल, एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। लिखते हैं यहाँ पर इफ P एंड Q आर पैरेलल, then we know that both the two vectors are parallel to each other, the angle between is 0, theta is equal to 0 degree। वो जो इससे पहले बेसिक में देख लिया अपन यहाँ पर। then we know that cos 0 is equal to 1, उसका क्या लेंगे sin 0 is equal to 0। अब स्पेशल केस लगा रहे यहाँ पर तुम्हारे को, ये होगा यहाँ पर रिजल्टेंट यहाँ पर। तो रिजल्टेंट क्या होगा फिर इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर r इज इक्वल टू अंडर रूट एंगल बिटवीन थीटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1 cos 0 1 मीन्स क्या होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज तो p प्लस q होल स्क्वायर, the values of p plus q whole square, that is r is equal to p plus q, that is the maximum values you ask here per question in this property। if two vectors are parallel to each other, their maximum values is p plus q, the angle between them is 0। यहाँ पर क्लियर हो जाने यहाँ पर इसको क्या, यहाँ पर टू वेक्टर्स है, बोथ आर पैरेलल, इट मीन्स दैट द एंगल बिटवीन इज 0, द रिजल्टेंट वेक्टर इज p प्लस q। नेक्स्ट p एंड q आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होगा फिर यहाँ पर, द एंगल बिटवीन is 180 degree, then we know that cos 180 is equal to minus 1, sin 0 is equal to 0। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर इसका क्या लगा था रिजल्टेंट। अगर मुझे बोले कि यहाँ पर इसको यहाँ पर जो फाइंड द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या यहाँ पर, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्शन के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर ये डायरेक्शन यहाँ पर दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta। ये सेम कंडीशन यहाँ पर, if two vectors are parallel to each other, their angle between is 0, the maximum resultant vector is r maximum is equal to p plus q, the direction is direction, sin 0 is 0 means 0 divided by any numbers is 0, the direction is 0। The second condition, P and Q are anti-parallel, the angle between them is 180 degree, the cos 180 is equal to minus 1, the resultant vector is क्या होगा यहाँ पर r is equal to अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos 180 माइनस 1 मीन्स क्या माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या होगा इसको यहाँ पर माइनस 2pq। देन वी नो डैट p प्लस q माइनस 2pq इज ए p माइनस q होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर r इज इक्वल टू p माइनस q, दैट इज द मिनिमम वैल्यूज। क्वेश्चन इज आस्किंग हियर
the minimum values, the resultant minimum values means P minus Q. The angle between is 180. Clear this one? अब इसके लिए क्या बना था यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं यहाँ पर. तो डायरेक्शन क्या होंगे फिर यहाँ पर? द डायरेक्शन इज साइन 0 0 यहाँ पर. तो क्या होंगे यहाँ पर? साइन 0 मीन्स क्या होगा? डायरेक्शन भी क्या होंगे यहाँ पर? 0 जी. क्लियर दिस वन स्टूडेंट्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इफ two vectors are parallel to each other, their resultant is P plus Q is maximum resultant, and the angle between is 0. The second is P and Q are anti-parallel. The resultant is minimum. Minimum means P minus Q. The angle between is 180 degrees. Their second property. अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं. अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो थोड़ा नोट डाउन करके ले लो. यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या स्पेशल केसेस. द थर्ड प्रॉपर्टी इज क्या देख लिया अपन यहाँ पर? P पैरेलल टू both vectors are parallel, both vectors are anti-parallel. The third is P perpendicular to Q. It means that the angle between is theta is equal to 90. The two vectors parallel to each other, the angle between is 90 degrees. Then you know that cos 90 is equal to 0 and sin 0 is equal to 1. See here, there is a resultant vector is R is equal to under root P square plus Q square. Cos 90 0 है यहाँ पर. क्या हो गया? टोटल 0 is 0 means R is equal to under root P square plus Q square. Their resultant means यहाँ पर P plus Q. The most important property. If you ask the given two vectors perpendicular to each other, their angle between is 90. The resultant vector is under root P square plus Q square. Again, you find the direction of R is if the P and Q are perpendicular to each other. The alpha is equal to tan inverse of Q sin theta. Q sin theta. Sin 0 is equal to sin 90 is equal to 1 means ये Q only sin 90 1 divided by P plus उसके बाद क्या? cos 90 0 0. The direction is alpha is equal to tan inverse of Q divided by P. You have seen the both vectors are parallel, anti-parallel and perpendicular. If ये most important है. If two vectors magnitude are equal, two vectors equal magnitude, means P is equal to Q. P और Q अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तो क्या होगा फिर? अब द क्वेश्चन आस्क इन नीड इफ टू वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इज, तो क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पर? इसको यहाँ पर ये R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर एज इट इज plus Q is equal to P is equal to Q P square plus 2P into cos theta. This यहाँ पर again P square plus P square 2P square plus P square P and P into P square into cos theta. Taking common 2P, this can be written as 2P square in bracket 1 plus cos theta. Then we know that the trigonometry formula 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. Put the values of 1 plus cos theta is
दिस कैन रिटन एज 2p स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 and 2 4 means 4p square cos square theta by 2, therefore r is equal to अंडर रूट के बाहर निकाल यहाँ पर 2p इंटू कॉस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, आई एम जस्ट गिव ए एग्जाम्पल to clear this one. The most special case is if theta is equal to 120 degree, theta alpha is half हो जाएगा alpha 60 degree. Then apply this formula, r is equal to 2p into cos 60. Then we know that cos 60 is where 1 by 2 is equal to p. r is equal to p आ गया. इट्स मीन्स डैट यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा ये क्वेश्चन है अगर इस पर लगाते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस स्पेशल केस में यहाँ पर उसको यहाँ पर इसको 2 इक्वल्स यहाँ पर 120 अगर r is equal to p आ गया यहाँ पर. The question is I am given to you. Questions is if two equal vectors have a resultant equal to either of two, the angle between them is, क्या हो सकते हैं प्रश्न, एंगल बिटवीन देम इज. तो क्या लिया अपन यहाँ पर, इसको अपन यहाँ पर एंगल बिटवीन देम 2 इक्वल वेक्टर्स यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पर 2 इक्वल के यहाँ पर p इज इक्वल टू q, then r is equal to p plus q is equal to p is equal to q is equal to a. I am say consider a. It means that two vectors, the resultant of 2 vectors means यहाँ पर r plus p plus q and equal magnitude p is equal to q. तो वैल्यूज तो अपने पास r आ गए यहाँ पर, तो क्या होंगे यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू पी कब इक्वल होंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर द एंगल बिटवीन इज 120 डिग्रीज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गोज टू नेक्स्ट अगेन सम क्वेश्चंस सॉल्व हेयर. तो इसके लिए अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करना ही है कभी यहाँ पर तो इस तरह से करते हैं यहाँ पर सॉल्व. इसको यहाँ पर एक मैं सॉल्व करके बता देता आप तुम्हारे को यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले रहा हूँ यहाँ पर ये r इज इक्वल टू अंडर रूट द फॉर्मूला इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा. क्या वैल्यूज रखे अपन यहाँ पर p प्लस q, द रिजल्टेंट वेक्टर दियर क्या होगा, बोथ आर क्या होगा, दियर मैग्नीट्यूड इज इक्वल मीन्स से ये a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. वो सेम ऐसे हैं है ना, सेम है यहाँ पर. इसको यहाँ पर इसको क्या करें फिर यहाँ पर, इसको यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ लेते इसको, चलो ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको. तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा मीन्स माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा. तो क्या होगा फिर यहाँ पर, इसको आ गया यहाँ पर ये कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2
या माइनस cos theta is equal to 1 by 2. Then we know that the property is trigonometry. The cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. थीटा की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, इसको कितने आएंगे फिर यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 60 आएंगे यहाँ पर, तो क्या होंगे फिर यहाँ पर 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. बायोजोमेट्रिकली क्या होंगे, बायोजोमेट्रिकली इसको अगर यहाँ पर कर भी हाँ तो बायोजोमेट्रिकली देन द वेक्टर्स ए, second vector is like this one 120, then diagonal is draw a imaginary, तो क्या रहे यहाँ पर एंगल कितना रहे यहाँ पर 120, तो ये एंगल कितना है यहाँ पर 60 इंटू 60. टू इक्वल वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर ऑफ द आइदर ऑफ टू द एंगल बिटवीन इज, कितना यहाँ पर एंगल बिटवीन इज, उसका अगर नेम देते हैं एस ओ पी, द एंगल ऑफ एस ओ पी इज इक्वल टू 120. जो इससे पहले प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, क्या थी यहाँ पर, बोथ एंगल्स आर, ये बोथ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स आते हैं. द रिजल्टेंट इज द एंगल बिटवीन इज 120 degrees. Clear this one? Okay, thank you.